अशोक महतो क्या है? क्रिमिनल है, अपराधी है, गुंडा है, मवाली है और क्या। जहाँ तक जदयू की बात हुई पलटू राम की, तो पलटू राम तो खुद आनंद मोहन जैसे खूनी की जो पत्नी है लवली आनंद को शिवहर से चुनाव लड़ा रहे हैं। बिहार की जो जनता है उसकी मानसिकता इतनी सड़ गई है ना। सड़ी हुई मैं मानसिकता उसको मानता हूँ कि वो अपनी जाति के खूंखार अपराधियों के पीछे ऐसे दौड़ती है जैसे कि बहुत बड़े नायक हो। तो सब जानते हैं कि आनंद मोहन एक खूनी है, क्रिमिनल है, गुंडा है। उसने कृष्णैया का खून कर दिया था, गोपालगंज के डीएम का। लेकिन बिहार में आपको हजारों राजपूत मिल जाएंगे जो एकदम शेरे बिहार करेंगे। और बिहारी शब्द तो मतलब अब तो बिहार के बाहर एक तरह से लोग मतलब गाली के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब यहाँ इतनी गरीबी है, इतनी अशिक्षा है, बेरोजगारी है, माफिया शासन है, अराजकता है, मतलब सब कुछ है, पेपर लीक है, क्या नहीं है। जो मेरी जानकारी है, अशोक महतो सजा याफ्ता है, कोर्ट से कन्विक्ट हो चुका है। नवादा जेल ब्रेक जो हुआ था 2001 या 2 में हुआ था, इसने 3 जेल कर्मियों की हत्या की थी और नवादा जेल से फरार हो गया था। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, अशोक महतो ये नाम इन दिनों बिहार में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। अशोक महतो जेल से रिहा होते हैं और शादी कर लेते हैं और लालू प्रसाद यादव उनको बुलाते हैं और उनकी पत्नी और अशोक महतो दोनों को आशीर्वाद देते हैं और आरजेडी का सिंबल भी दे देते हैं। और कहा जा रहा है कि मुंगेर लोकसभा सीट से अब वो चुनाव लड़ेंगी और सामने होंगे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो अशोक महतो को कहते हैं कि गरीबों, शोषित, पिछड़ों के जो है वो नायक हैं, हीरो हैं। तो कुछ लोग उससे कहते हैं कि ये जो है अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी हैं। हम बात करेंगे कि सर, आपके नज़र में अशोक महतो क्या है? क्रिमिनल है, अपराधी है, गुंडा है, मवाली है और क्या। जी। आखिर उनको जो है लालू प्रसाद यादव ने टिकट उनकी पत्नी को दे दिया है, सिंबल दे दिया है, अब वो चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि अब टक्कर देंगे ललन सिंह को? ये टक्कर तो खैर दे ही देगी, क्योंकि बिहार में जो चुनाव होता है उसमें एक मतलब जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो यदि ललन सिंह भूमिहार हैं तो ये जो अशोक महतो की पत्नी है वो मान लीजिए कुर्मी है, तो उसके जो कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, ये सब जातियां जुड़ जाएगी। और राजद का अपना जो समीकरण है यादव मुसलमान, वो तो रहेगा ही। तो वो तो एक टक्कर दे ही देंगे जी। बीजेपी जेडीयू जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी जो है कुख्यात अपराधी की पत्नी को टिकट दिए हैं और कोई उन्हें नहीं मिल रहा था, कैंडिडेट उन्हें नहीं मिला, इसलिए इस तरह के लोग को दे रहे टिकट। देखिए, अब इस हमाम में सब नंगे हैं और किसी को बोलने का मुंह नहीं है। भाजपा वाले क्या लंबी चौड़ी बात करते हैं। वहाँ तो दिल्ली में एक तड़ी पार भारत सरकार का गृह मंत्री बना हुआ अमित शाह, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था। तो भाजपा वाले तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मत बनाएं। और भाजपा में ही ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा गुंडा सांसद है जो महिला पहलवानों की छाती दबाते घूमता था। तो भाजपाइयों को ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहिए। और यहाँ तक जदयू की बात हुई पलटू राम की, तो पलटू राम तो खुद आनंद मोहन जैसे खूनी की जो पत्नी है लवली आनंद को शिवहर से चुनाव लड़ा रहे हैं, है ना। और पलटू राम ने तो आनंद मोहन को समय से पहले जेल से छुड़वा दिया, जिससे कि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाए। तो एक देहात में कहते हैं ना, कहावत है कि चलनी दूसरे सूप को, तो चलनी क्या सूप को बोलेगी, चलनी में अपने 72 छेद है। तो ये भाजपा और जदयू वाले को तो कोई मुंह नहीं है राजद को बोलने का। हाँ, राजद की भी ये गलती हुई है, अशोक महतो की पत्नी को नहीं टिकट देना चाहिए था। और इस तरह से जो बीच में तेजस्वी यादव से उम्मीद बन रही थी कि अब ये राजद को एक नई छवि देंगे, एक नई पहचान देंगे, तो वो उम्मीद तो कुछ हद तक टूटी है जी। बात अगर करें तो चाहे वो जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो, जेडीयू कहा जा रहा है कि शिवहर से जो है आनंद सिंह की पत्नी रवि आनंद को टिकट देने वाली है, तो आनंद मोहन पत्नी को जी। तो वहीं आरजेडी जो है अशोक महतो की पत्नी को टिकट दे। क्या ऐसी मजबूरी है जो बाहुबलियों को, आपराधिक छवि लोगों को टिकट दे रही है? देखिए, एक तो पार्टियों के साथ हो गया है कि ज़्यादातर पार्टियां, यदि कुछ हद तक लेफ्ट पार्टियों को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर पार्टियां जो है वो सिद्धांतहीन राजनीति करती हैं, जिसमें उसूल कुछ नहीं होता है। मतलब किसी न किसी तरह ये न के प्रकार आपको सीट जीतना है, उसूलों की कोई जगह नहीं है। तो पार्टियों की तो ये मजबूरी है। लेकिन इसके लिए मैं पार्टियों से ज़्यादा बिहार की जनता को दोषी मानता हूँ। बिहार की जो जनता है उसकी मानसिकता इतनी सड़ गई है ना। सड़ी हुई मैं मानसिकता उसको मानता हूँ कि वो अपनी जाति के खूंखार अपराधियों के पीछे ऐसे दौड़ती है जैसे कि बहुत बड़े नायक हों। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए अनंत सिंह है, सब जानते हैं क्रिमिनल है, गुंडा है, मवाली है, बदमाश है, माफिया है।
लेकिन ऐसे आपको हज़ारों राजपूत मिल जाएंगे जो एकदम मतलब उसको अपना नायक समझेंगे। और जब वो जेल में था तो उसकी पत्नी को मोकामा से लोगों ने विधायक बना दिया, नीलम देवी को। उसी तरह बहुत आप सब जानते हैं कि आनंद मोहन एक खूनी है, क्रिमिनल है, गुंडा है। उसने कृष्णैया का खून कर दिया था, गोपालगंज के डीएम का। लेकिन बिहार में आपको हज़ारों राजपूत मिल जाएंगे जो एकदम शेरे बिहार करेंगे। आनंद मोहन को लगेगा कि मतलब महाराणा प्रताप के बाद यही राजपूत में पैदा हुआ है। यदि ये लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो बिहार किस दिशा और किस दशा में जाएगा आगे? देखिए, बिहार तो ऑलरेडी रसातल में चला गया है। संयोग से आज 22 मार्च को हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बिहार दिवस के दिन। तो बिहार तो ऐसे ही रसातल में चला गया है। हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है और बिहारी शब्द तो मतलब अब तो बिहार के बाहर एक तरह से लोग मतलब गाली के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब यहाँ इतनी गरीबी है, इतनी अशिक्षा है, बेरोजगारी है, माफिया शासन है, अराजकता है, मतलब सब कुछ है, पेपर लीक है, क्या नहीं है। तो ये तो बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अब रसातल से नीचे भी कोई तल होगा तो उसमें बिहार जा रहा है। इस पर सबको सोचना होगा कि कहाँ हम जा रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, अशोक महतो की पत्नी को टिकट मिला, अशोक महतो चुनाव खुद नहीं लड़े, क्या लग रहा है कि आपराधिक छवि के थे, केस मुकदमा हुआ इसीलिए वो चुनाव लड़े, अपनी पत्नी को लड़ाए? नहीं, जो मेरी जानकारी है अशोक महतो सजा याफ्ता है, जी, कोर्ट से कन्विक्ट हो चुका है। नवादा जेल ब्रेक जो हुआ था 2001 या 2 में हुआ था, इसमें 3 जेल कर्मियों की हत्या की थी और नवादा जेल से फरार हो गया था। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है अशोक महतो उस केस में सजा याफ्ता है, इसलिए कानूनी बाध्यता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी। इन्होंने अशोक महतो के बारे में कई सारी बातें कही हैं, आपने भी सुनी है। आप भी को अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि अशोक महतो जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं, RJD की तरफ से उन्हें टिकट दिया जा रहा है, साथ ही साथ JDU वाले जो है वो भी जो है बाहुबलियों को की जो पत्नी है उनको टिकट देने का काम कर रहे हैं। आनंद मोहन की पत्नी है, शिवहर से चुनाव लड़ने जा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है और ये बाहुबली अगर जीतते हैं तो आगे क्या कुछ होता है, बिहार की दशा और दिशा किस दिशा में जाती है, तमाम जो खबर है उस पर हमारी नज़र बना रही। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।